Shri Education. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। ये भारत के भूगोल का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे भारतीय सीमाएं और पड़ोसी देश। भारत का परिचय हमने पहले वाले वीडियो में देखा था। पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इस कोने में आई बटन होगा, आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वो वीडियो देख सकते हैं, या आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे एक भूगोल का क्रैश कोर्स है, वहाँ पे आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे क्रैश कोर्स मिल जाएंगे। और इसके बाद 1-2 दिन में मैं बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपके एग्ज़ाम से पहले सारे वीडियो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, सब फुल पूरे कोर्स के साथ, जिसे आप बहुत ही कम टाइम में बहुत अधिक पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये देख लीजिए आप कि भारत की कुल जो स्थल सीमा है वो कितनी है। 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। और जो स्थल सीमा के साथ जो है वो 92 जिले और 17 राज्य उपस्थित हैं। मतलब हम भारत की स्थल सीमा पे, जो स्थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है, वहाँ पे 92 जिले हैं उसमें, और 17 राज्य हैं। मैं अभी मैप में आपको दिखाऊंगा, पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगा मैप से। उसके बाद देखिए, भारत की तट रेखा, मतलब जिस समुद्र किनारे हैं, वो तट रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। और इसमें क्या है, 9 राज्य जुड़े हुए हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के किनारे हैं। ये भी मैं मैप में दिखाऊंगा। ये पहले ये 4-5 जो पॉइंट है इसमें देख लीजिए, मैं सब एक साथ आपको मैप में दिखाता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बन जाएगी वो बात। ये देखिए, जो समुद्र किनारे ये टोटल है 7,516। मतलब जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो हैं, द्वीप समूह हैं, उनको मिलाकर अगर उनको छोड़ दिया जाए, जो हमारी हमारा जो मेन धरातल है उसको अगर कंसीडर किया जाए तो 6,100 किलोमीटर है। उसका देखिए, भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा पर स्थित नहीं है। मतलब किसी बाहरी जो हमारी जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा के साथ टच नहीं करते और समुद्र के किनारे नहीं है, बीच में है। ऐसे 5 राज्य हैं, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा मैप में। उसके बाद देखिए, जो हमारे 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे पर हैं। तो उनमें से जो सबसे लंबी तटरेखा है वो गुजरात की है। तो गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। उसके बाद जो है सेकंड रैंक पे वो आंध्र प्रदेश है। तो भारत के 9 राज्य तटरेखा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अब देखिए ग्राफ में देखते हैं, मैप में पहला हमारा क्या था कि 15,200 किलोमीटर और 92 जिले 17 राज्य। देखिए क्या है ये, इसका मतलब ये क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये जो सीमा है, ये पूरी सीमा यहाँ से लेकर ये वाली पूरी सीमा और ये बांग्लादेश वाली पूरी सीमा, इसकी टोटल लेंथ जो है वो 15,200 किलोमीटर है। और 17 राज्य ऐसे हैं, ये 17 राज्य ऐसे हैं जो इस स्थल सीमा पे सटे हुए हैं, इस स्थल सीमा पर उपस्थित हैं। और ऐसे 92 जिले हैं जो इस सीमा पर हैं। तो आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि भारत की तट रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है, जो 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। तो ये देखिए, जो ये तट रेखा की लंबाई है, ये जो समुद्र के किनारे तट रेखा की लंबाई है, इसकी 7,516 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान निकोबार भी आता है, लक्षद्वीप भी आता है। अगर लक्षद्वीप को छोड़ दें और अंडमान निकोबार को छोड़ दें, केवल ये मेन जो हमारी भूमि है इसको अगर कंसीडर करें तो 6,100 किलोमीटर है। तो
इस तटरेखा पर 9 राज्य उपस्थित हैं। इस तटरेखा पर 9 राज्य उपस्थित हैं और 4 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो भी समुद्र किनारे हैं। एक तो आपका ये हो गया लक्षद्वीप हो गया और दूसरा आपका देखिए ये अंडमान निकोबार हो गया है। तीसरा यहाँ आप देख रहे होंगे दीप और दमन, ये दीव और दमन हो गया और चौथा देखिए पांडिचेरी आपको दिख रहा है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे हैं और 9 स्टेट ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या था ये, भारत के 5 मात्र राज्य ऐसे हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और किसी भी तटरेखा से स्पर्श नहीं करते। देखिए 5 राज्य, एक तो पहला ये मध्य प्रदेश हो गया, एक हो गया और दूसरा देखिए छत्तीसगढ़ हो गया, 2 हो गया। ये देखिए आंध्र प्रदेश अब 2 भागों में बट गया, हम जानते हैं ये तेलंगाना है इधर वाला और ये आंध्र प्रदेश है, एक तेलंगाना हो गया, ये भी किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, 3 हो गए। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हरियाणा, तो कितने हो गए, 4 हो गए। एक यहाँ पर देखिए झारखंड, तो 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी देश की सीमा के साथ या किसी भी समुद्री सीमा के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। और देखिए लास्ट वाला पॉइंट क्या था कि गुजरात की सीमा सबसे लंबी है। ठीक है, देखिए ये जो गुजरात की सीमा है, गुजरात की जो सीमा है समुद्र के किनारे, ये सबसे ये वाली तटरेखा जो है ये सबसे लंबी है। उसके बाद जो है वो आंध्र प्रदेश की है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। ये देखने में कम लग रहा है, वैसे कम नहीं है। देखिए ये यहाँ से फिर मुड़ गया है, इस कोने बहुत सारे कोने हैं यहाँ पे, पूरी मेजर करेंगे तो ये गुजरात की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देखिए जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जो भारत की सीमा के साथ जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं वो ये हैं, 7 पड़ोसी देश हैं। पहला पाकिस्तान है, दूसरा चीन है, तीसरा नेपाल है, चौथा बांग्लादेश है, पांचवा भूटान है, छठवां म्यांमार है और सातवां अफगानिस्तान है। तो 7 देश ऐसे हैं कि जो भारत की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। अब मैप में भी आप देख सकते हैं, देखिए ये पहला आपका पाकिस्तान हो गया, ये दूसरा आपका यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, ये 81 किलोमीटर लगभग अफगानिस्तान हो गया और तीसरे पे आपका देखिए चाइना हो गया, चौथे पे नेपाल हो गया, पांचवें बांग्लादेश हो गया, छठवें भूटान हो गया और सातवें पे यहाँ पे म्यांमार है, तो ये म्यांमार हो गया। ठीक है, तो ऐसे 7 देश ऐसे हैं जो भारत की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। और इसको अगर अच्छे से देखना चाहें, देखो ये कंसीडर किया इस मैप में, तो आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ पे है थोड़ा सा अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये 7 देश ऐसे हैं जो भारत की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। और ध्यान से देखिएगा 2 देश ऐसे हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव ऐसे हैं जो भारत की जलीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। तो भारत के पड़ोसी देश आपसे पूछा जाए तो 7+2 हो जाएगा। 7+2, 7 तो क्या है कि भारत की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं और 2 ऐसे हैं केवल भारत की जलीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। ये भारत के स्थल सीमा के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, केवल जलीय सीमा के साथ 2 जुड़े हुए हैं। कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव। अब अगर ये क्वेश्चन आपसे आ जाए कि ऐसे देश का नाम बताओ जो जल सीमा से भी जुड़ा हो और स्थल से भी जुड़ा हो, तो देखिए ये पाकिस्तान है। ये क्या है, पाकिस्तान। देखिए स्थल के साथ तो जुड़ा हुआ और जलीय सीमा भी इसका पड़ोसी देश है, तो जलीय सीमा भी है इसके साथ। तो पहला पाकिस्तान हो गया। दूसरा देखिए बांग्लादेश हो गया। दूसरा देखिए ये बांग्लादेश हो गया, ये स्थल के साथ तो जुड़ा ही हुआ है इधर इधर, और यह साथ में देखिए जल के साथ भी ये जुड़ा हुआ है, तो जल से भी पड़ोसी है ये, तो 2 हो गया। और तीसरा देखिए ये म्यांमार है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, 3 देश ऐसे हैं जो भारत की स्थल सीमा के साथ तो जुड़े हुए हैं और जलीय सीमा के साथ भी जुड़े हुए हैं। और केवल 2 देश ऐसे हैं, श्रीलंका और मालदीव, केवल जलीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, स्थल सीमा के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन आपको आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा पूछे कि ऐसे देशों का नाम बताइए जो केवल स्थल सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे 4 देश हैं। पहला आपको दिख रहा होगा चाइना, ये पहला चाइना दिख रहा होगा, दूसरा नेपाल दिख रहा होगा, तीसरा भूटान दिख रहा होगा और चौथा यहाँ पे थोड़ा सा है, ये क्या है,
अफगानिस्तान दिख रहा होगा। तो 4 ऐसे हैं जो केवल स्थलीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, और 3 ऐसे हैं जो स्थल जल दोनों के साथ जुड़े हुए हैं, और 2 ऐसे हैं जो केवल जलीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए पाकिस्तान की सीमा के साथ 4 भारतीय राज्य जुड़े हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तान की सीमा के साथ 4 भारतीय राज्य जुड़े हुए हैं। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब है, तीसरा राजस्थान है, चौथा गुजरात है। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं और कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लिख दूंगा, या आप प्लेलिस्ट में जाकर जीके ट्रिक्स का एक फोल्डर है, उसमें ये ट्रिक्स आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से फनी फनी ट्रिक्स से आपको याद हो जाएगा, हंसते हंसते याद करेंगे उनको। प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, या आपके आई बटन आ रहा होगा वहाँ भी आप जाके क्लिक करके देख लीजिएगा। उसके बाद है चीन की सीमा के साथ जो जुड़े हुए हैं भारतीय राज्य, जम्मू कश्मीर है पहला, दूसरा हिमाचल प्रदेश है, तीसरा उत्तराखंड है, चौथा सिक्किम है, और पांचवा अरुणाचल प्रदेश है। मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद नेपाल की सीमा के साथ देखिए बिहार है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। उसके बाद ये भूटान की सीमा के साथ है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम है। अब मैप में देखिए सबसे पहले पाकिस्तान का देखेंगे। पाकिस्तान से कौन सा जुड़ा हुआ? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है। तो 4 हो गए। पाकिस्तान के साथ क्या हो गए? 4 ये राज्य जुड़े हुए हैं भारत के। उसके बाद चीन के साथ देखिए, चीन है ना, चीन के साथ पहला जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ है, दूसरा देखिए हिमाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है, तीसरा उत्तराखंड जुड़ा हुआ है, चौथा सिक्किम जुड़ा हुआ है, और पांचवा इधर अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है। तो 5 राज्य जम्मू कश्मीर की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। सॉरी, 5 राज्य जो हैं वो चीन की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद नेपाल के साथ देखिए, नेपाल के साथ पहला तो आपका ये उसका नेपाल के साथ देखिए, नेपाल के साथ पहला तो आपका ये उत्तराखंड जुड़ा हुआ है, ये नेपाल है ना, नेपाल के साथ उत्तराखंड है, दूसरा यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और तीसरा बिहार है, चौथा आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल का ये वाला पार्ट है, ये चौथा, और पांचवा क्या है? सिक्किम। तो ऐसे 5 राज्य हैं जो नेपाल की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए भूटान के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भूटान है। तो भूटान के साथ क्या है? एक तो सिक्किम हो गया, दूसरा ये आपका है वेस्ट बंगाल, और तीसरा आपका ये असम है, और चौथा ये अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 राज्य भूटान की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए म्यांमार जो है उसके साथ अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है, नागालैंड जुड़ा हुआ है, मणिपुर जुड़ा हुआ है, मिजोरम जुड़ा हुआ है। ये भी मैं मैप में दिखाऊंगा। और अफगानिस्तान के साथ केवल जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ है, जो वो पॉक एरिया है, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है, वो जुड़ा हुआ है। केवल 80 पॉइंट समथिंग किलोमीटर, ये 81 कह सकते हैं, केवल इतनी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। तो जो सबसे छोटी बाउंड्री अफगानिस्तान शेयर करता है, सबसे बड़ी कौन करता है? बांग्लादेश सबसे बड़ी करता है, ठीक है। और देखिए जो श्रीलंका और भारत को जो अलग करता है वो मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू, और मन्नार की खाड़ी जो श्रीलंका और भारत को अलग करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे म्यांमार, मैप में देखेंगे म्यांमार के साथ कौन कौन से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस साइड हमारा म्यांमार है। तो म्यांमार के साथ 4 है ये कोने वाले राज्य, एक तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और ये तीसरा मणिपुर, और चौथा मिजोरम। तो 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए अफगानिस्तान के साथ केवल जम्मू कश्मीर वाला एरिया यहाँ पे है, जो एरिया है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर के साथ जो पॉक वाला एरिया है तो वो जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैकमोहन रेखा है, भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है, ठीक है। और यह रेखा 1914 है, 1914 है। 1914 में जब ब्रिटिश का शासन था इंडिया में, ब्रिटिश और चाइना के बीच में जो शिमला समझौता हुआ था, तो उसमें ये निर्धारित किया गया था कि 1914 में उस रेखा का नाम क्या रखा गया? मैकमोहन रेखा रखा गया। 1914 है वो। उसके बाद 1886 में सर डूरंड, पूरा नाम बोले तो मार्टिमर, मार्टिमर डूरंड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा स्थापित की गई थी। परंतु जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो वह रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो गई,
ठीक है। ये 1886 में निर्धारित की गई थी, मगर ये जब लागू हुई थी 1893 में ये पूरा इसका प्रोसेस खत्म हुआ था। ठीक है, मगर 1886 में ये निर्धारित कर दी गई थी भैया, हाँ इसके भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा होगी जिसका नाम होगा डूरंड रेखा। डूरंड रेखा क्यों? क्योंकि सर डूरंड के द्वारा ये निर्धारित की गई थी। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा, उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। क्या है? रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 जब हमारा भारत आजाद हुआ था, तब सी जे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। कब? ये डेट भी आप याद रखेंगे। अब हमको मैप में देखते हैं, तो देखिए मैकमोहन रेखा कौन सी है? ये वाली रेखा है। ठीक है, ये चाइना और इंडिया के बीच में रेखा है, वो मैकमोहन रेखा है। उसके बाद डूरंड रेखा कौन सी है? ये आप देख सकते हैं, ये वाली रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। पहले पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था ना आज़ादी से पहले, तब अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में थी, मगर अब क्या हो गई? अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और रेड क्लिफ रेखा, ये वाली रेखा जो है, ये रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। याद भी कर सकते हैं, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई हुई है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, या आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जो कि हमने पढ़ा भारतीय सीमाएं और हमारे पड़ोसी देश, उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद वाला वीडियो देखना ना भूले, उसमें मैं भारत की जो आकृतिक का पूरा वर्गीकरण करूंगा, इसमें जो हिमालय पर्वत इन सब का के बारे में आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। और उसके बाद वाले वीडियो में भारत की जो नदियां होंगी उसके बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। तो बहुत ही कम टाइम में मैं आपको बहुत अधिक सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा इसे, ताकि वो भी लाभ उठा सकें। दोस्तों, कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि जो ये वीडियो हम अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा उनको। तो दोस्तों, आपने सब्सक्राइब किया है, उस सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का निशान होगा, उसे क्लिक कर देंगे तभी आपको मैसेज के थ्रू नोटिफिकेशन मिलेगा। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तभी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो उससे आप नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सारे वीडियो आपको मैसेज के रूप में मिलते रहे, जब भी मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको मिल जाए। आपके स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, आप इनको देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे चले जाइए, बहुत वीडियो अच्छे मिल जाएंगे आपको। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।